एकदम ढाबा स्टाइल बहुत ही स्वादिष्ट आलू दो प्याज़ा की सब्ज़ी हम बनाकर तैयार करेंगे। घर के बेसिक सामान से बनने वाली एकदम आसान रेसिपी है। नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका शाम रसोई में। तो चलिए शुरू करते हैं बनाना। इसके लिए हमने 3 आलू को काटकर पानी में डाल दिया है। अब हम एक कढ़ाई में 3 से 4 टेबलस्पून तेल लेंगे। आप चाहें तो इसे सरसों के तेल में भी बना सकते हैं, बहुत अच्छी सब्ज़ी बनती है। अब हम सारे आलू तेल में डाल देते हैं। आलूओं को तेल में डालने से पहले कपड़े से पोंछ लीजिएगा, वरना तेल के छींटे उड़ेंगे। आलूओं को हम 7 से 8 मिनट के लिए मीडियम हाई फ्लेम पर फ्राई करेंगे, या जब तक ये सॉफ्ट नहीं हो जाते हमें फ्राई करना है। तो जब तक आलू फ्राई होते हैं मैं बताती हूँ। मैंने यहाँ पर 4 प्याज 2 हरी मिर्च ली है। प्याज के अंदर वाले पार्ट को मैंने छोटे छोटे टुकड़ों में काट लिया है और ऊपर वाले पार्ट को इस तरह से काट कर तैयार किया है। आलू हमारे इधर फ्राई हो गए हैं, ये देखिए इन पर ब्राउन कलर की कोटिंग भी आ गई है। तो हम इन्हें तेल से बाहर निकाल लेते हैं। फ्रेंड्स, हम आलू को ग्रेवी में ज़्यादा नहीं पकाएंगे, इसके लिए हमें यहीं सॉफ्ट कर लेना है इन्हें। अब हम इस तेल में प्याज और हरी मिर्च भी डाल देते हैं। इन्हें हमें केवल 2 मिनट के लिए मीडियम हाई फ्लेम पर फ्राई करना है। ये बहुत ही जल्दी सॉफ्ट हो जाते हैं, इसके लिए ज़्यादा देर फ्राई नहीं कीजिएगा। प्याज और हरी मिर्च भी फ्राई हो गए हैं, इन्हें भी बाहर निकाल लेते हैं। अब हम बचे हुए तेल में सब्जी बनाएंगे। यहाँ मैंने 1 चम्मच जीरा डाला है। पहले जीरे को लो फ्लेम पर 5-7 सेकंड के लिए फ्राई कर लीजिए। और अब हम इसमें ये बारीक कटा हुआ प्याज डाल देंगे। प्याज को लगभग 4 से 5 मिनट तक, या जब तक ये सॉफ्ट नहीं हो जाते और इनका हल्का सा कलर चेंज नहीं हो जाता है, फ्राई कर लेना है। प्याज फ्राई हो गए हैं, अब हम इसमें मसाले डाल देते हैं। मसालों में मैंने यहाँ लगभग 1.5 चम्मच धनिया पाउडर लिया है, 1 चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च का पाउडर और आधा चम्मच रेगुलर लाल मिर्च का पाउडर लिया है, आधा चम्मच हल्दी पाउडर और 1 चम्मच भुनी हुई कसूरी मेथी ली है। मसालों को अच्छे से मिक्स कर लीजिए। गैस का फ्लेम लो रखिएगा। हम इनमें लगभग 1/4 कप पानी डाल देते हैं ताकि मसाले जले नहीं। और अब हम मसालों को तेल अलग होने तक फ्राई करेंगे। मसालों से तेल अलग हो गया है और ये बिल्कुल तैयार है। यहाँ हमने 2 टमाटर, 1 इंच अदरक का टुकड़ा, 2 लहसुन की कली ली है। इन्हें मिक्सर के जार में चलाकर पीस लेंगे। इस पेस्ट को हम कढ़ाई में डाल देंगे। इसे अच्छे से मिक्स कर लीजिए। और अब हम इसमें नमक डाल देते हैं। मैंने 1 छोटा चम्मच नमक लिया है। नमक आप अपने स्वाद के हिसाब से डाल दीजिए। अच्छे से मिक्स कर लीजिए। और अब हम इस ग्रेवी को तेल अच्छे से अलग होने तक पकाएंगे। गैस का फ्लेम मीडियम टू लो कर दीजिएगा। बीच में 1-2 बार चला लीजिए। मैंने इस ग्रेवी को करीबन 8 से 10 मिनट के लिए पकाया है। और ये देखिए काफ़ी हद तक ये गाढ़ी हो गई है। मैं इसे 2-3 मिनट और पकाऊंगी। हमने ग्रेवी को 2-3 मिनट के लिए मीडियम हाई फ्लेम करके और पका लिया है। अब हम गैस का फ्लेम लो कर देंगे। हमने यहाँ आधा कप एकदम फ्रेश दही लिया है, बिल्कुल भी खट्टा नहीं है। इसे अच्छे से फेंट लिया है। दही को पहले अच्छे से मिक्स कर लीजिए। इसे चलाते रहिए जब तक कि इसमें एक उबाल नहीं आ जाता, वरना दही फट जाएगा। ये देखिए उबाल आ गया है ग्रेवी में। अब हमें इसे चलाने की ज़रूरत नहीं है। अब हम इसमें ये फ्राई किए हुए आलू डाल देंगे, साथ ही प्याज और हरी मिर्च भी डाल देते हैं। आलू और प्याज को ग्रेवी के साथ अच्छे से मिक्स कर लीजिए। आलू और प्याज को हमने अच्छे से मिक्स कर लिया है। और अब हम इसमें पानी डालेंगे। मैंने यहाँ लगभग 3/4 कप पानी डाला है। मैं इस सब्ज़ी में बहुत ज़्यादा ग्रेवी नहीं बना रही हूँ। आप चाहें तो 1-1.5 कप के करीब पानी डाल सकते हैं यदि ज़्यादा ग्रेवी चाहें। अब हम इसमें 1 चम्मच किचन किंग मसाला डालेंगे। आप चाहें तो इसकी जगह गरम मसाला भी डाल सकते हो। अच्छे से मिक्स कर लीजिए। और अब हम सब्जी को ढककर
मीडियम टू लो फ्लेम पर 6 से 7 मिनट के लिए पकाएंगे। 6 से 7 मिनट हो गए हैं, सब्जी हमारी तैयार हो चुकी है। ये देखिए बहुत ही टेस्टी दिख रही है। घर के बेसिक सामान से बनने वाली ये बहुत ही टेस्टी सब्जी है। तो बस अब हम इसमें बारीक कटा हुआ हरा धनिया डाल देंगे, मिक्स करेंगे और उसके बाद गैस का फ्लेम बंद कर देंगे। आप इस सब्जी को चावल, चपाती, पराठा किसी के भी साथ सर्व कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, रेसिपी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा ताकि मेरे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके।